हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 मई को हमारा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आए हैं। इफ़ आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस के सारे पोर्शन को कवर करते हुए टेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे कोरा कागज़ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्लास क्या है, तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है PYQs वो लगाने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको इसका लेवल समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में हकार की ध्वनि स्पष्ट दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष। तो अल्प प्राण क्या होता है, तो जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं उनके जो प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण में जो एयर होती मतलब वायु वो कम मात्रा में निकलती मतलब कम निकलती है, और जो हा है ना उसकी ध्वनि भी क्या है वो क्लियरली हमको सुनाई नहीं देती है, तो वो क्या होता है अल्प प्राण होता है। और अल्प प्राण का जस्ट अपोजिट होता है हमारा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके उच्चारण में वायु क्या निकलती है अधिक मात्रा में निकलती है, जैसे ही हम बोलेंगे कि उसके वर्ड को, और जो हा है उसका जो साउंड है वो हमको क्लियरली सुनाई देगा। महाप्राण व्यंजन में जैसे क्या होगा, ख आ जाएगा, ग, छ, स, था। तो ये वाले जैसे खत, खत बोलने में हमारी वायु भी ज़्यादा निकल रही है और हा का प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है ना, वो है। खाना हो गया, खुशबू हो गया, ठीक है, झंडा हो गया, छाता, झोला, ठंडा, ढक्कन, इन सब में क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल है किसके, महाप्राण व्यंजन के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसको, घोष देख लेते हैं। तो घोष में क्या होता है कि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं घोष में जो शब्द होते हैं जो वाले, तो उसमें जो गले में ना वाइब्रेशन समझ में आता है, मतलब वाइब्रेट होता है गला बोलने में। जैसे कि हम लोग ग बोलेंगे, जैसे झ हो गया, ठीक है, जैसे जहाज, मतलब वाइब्रेशन होता है हमारे, है ना, गमछा, तो गले में वाइब्रेशन फील होता है, तो वो क्या हो जाते हैं अपने घोष। और अघोष क्या होते हैं, जिनमें कंपन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे सबकी क्या है मीनिंग बता दी कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है, क्या होता है। तो अब आप खुद उच्चारण करिए कि हकार, हकार बोलने में क्या क्या फील हो रहा है आपको, किसका समझ में आ रहा है। तो हा का उच्चारण तो हो रहा है ना, और वायु भी निकल रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण, है ना। तो महाप्राण, तो आई होप तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर क्या है, अर्ध स्वर कौन सा है। अब आपको सबसे पहले अर्ध स्वर पता होना चाहिए क्या होते हैं, मतलब हिंदी में व्याकरण में अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं या और वा। या और जो वा होता है ना उसको हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम इनका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करते हैं तो ये वॉबल्स मतलब स्वर और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं मतलब व्यंजन के क्या होता है, बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा या। अगर यहाँ पे वा भी होता तो वा भी क्या है, अर्ध स्वर है। इनको और क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, सेमी बॉबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ध स्वर की जगह क्या बोल सकता था कि अंतस्थ स्वर क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अर्ध स्वर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकरण का पहला सोपान क्या है, क्या है, तो पहला सोपान बोली है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि किस क्रम में होता है, बोली होती, फिर विभाषा और फिर भाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोली, क्योंकि यहाँ पे पहला सोपान पूछा, दूसरा पूछता तो हम विभाषा बोलते, और तीसरा बोलता तो हम तीसरा सोपान बोलता है तो हम भाषा बोलते। ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अरबी फारसी क, ख, ग, ज, फ ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज सबसे पहले किसने आरंभ किया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, पढ़ा है तो बनेंगे, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि आप इस क्लास से क्या सीखिए, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है उनको कवर। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने किया था। ठीक है, उसको स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बोली का मुख्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है।
तो आपको एरिया भी याद रखना है कि कौन से प्रदेश में कहाँ से कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गढ़वाली। जो गढ़वाली बोली है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या है, एरिया में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 काल से संबंधित के लिए एक शब्द, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, त्रिकाल, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से जो कालों से संबंधित है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिकाल बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आ गए हमारे पॉलिटी से रिलेटेड भी आ गए हिंदी में। अब अगर आपको पता है तो बनेगा और नहीं पढ़ा है आपने तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इन सेक्शन को भी हिंदी में कवर करके जाना है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है, आर्टिकल 348 में किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन हुआ, किस वर्ष हुआ, तो 1983। ये क्वेश्चन सीधे सीधे ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 1983 में हुआ था प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति के अनुसार स्वर वर्णों को कितने भागों में रखा गया है? तो इनको रखा गया है कितने, 2 प्रकार में, है ना। जाति के अनुसार स्वर्ण वर्णों को 2 भागों में रखा गया है, एक है आपका सवर्ण और एक है आपका असवर्ण। तो सवर्ण में मतलब समान जाति के, जैसे अ आ, ठीक है, और असवर्ण किस में आ जाएंगे, उसमें भिन्न जाति के आ जाएंगे, जैसे अ ई, तो ये भिन्न जाति के आ गए। तो आपको नाम भी पता हो जाए कि सवर्ण और असवर्ण 2 वर्णों में क्या है, इसको रखा गया है जाति के अनुसार स्वर वर्णों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो राइट आंसर आ जाएगा बोली। बोली का विकास किस में, विभाषा, और विभाषा का विकास भाषा में होता है। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना, बोली विभाषा भाषा। कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा के आप भी पूछेगा तो आपको ये अगर सीक्वेंस लर्न है कि बोली विभाषा और भाषा, तो आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हमें पता है भारोपीय परिवार की भाषा है। ये हिंदी का जो विकास है ना, भारोपीय परिवार की क्या है भाषा, मतलब भारत और यूरोप। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी, मतलब सर्वाधिक जो बोली, तो हिंदी है। क्या है, हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो इसका जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। वो भी स्पेशली कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, तो आपको यहाँ अपभ्रंश पूछा है एग्जाम में, सौरसैनी अपभ्रंश दे दे। ठीक है, और भी जो भी होते हैं अपभ्रंश उनके नेम दे देगा, तो आपको याद रखना है कि सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो यहाँ पर कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये जो हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी कौन सी भाषा है, तेलुगु, ये नहीं आती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, तेलुगु भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो है ना काव्य भाषा में। ठीक है, काव्य भाषा में क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल कि किस टाइप से आए होंगे, आने वाले हैं, और लेवल भी समझ में आ रहा होगा। आई होप सो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।